Angkuilana Narakno Kulummas Tangya Faruk Kulumka Jotonala সবাইকে নমস্কার জুজু जी भाई जनरली मैं लिख के नहीं आता हूं अपना भाषण देने के लिए, लेकिन आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। उससे पहले हमारे जो एमएलए, मिनिस्टर्स, YTF लीडर्स, CM, EM, TWF, हमारे माइनॉरिटी सेल के लीडर शाह आलम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे जो चाकमा कम्युनिटी के हेड्स हैं, मॉक कम्युनिटी के हेड्स हैं, माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। सब इनको भी एक बड़ा ताली दीजिए। और सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ में सबरूम में आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा में जब से बांग्लादेश शेख हसीना का सरकार गया है, त्रिपुरा में किसी ने अपने माइनॉरिटीज के साथ एक रैली भी नहीं किया है सॉलिडारिटी देने के लिए। ये पहला रैली है, सबरूम में है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने आप को भी थोड़ा सा ताली देकर अपने आप को भी क्रेडिट लीजिए, क्योंकि ये पहला रैली है। यहां में मैं 2-3 चीज बहुत जरूरी बात है मैं बोलना चाहता हूं। आज मैं यहां में तिपरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं आया हूं। आज मैं यहां महाराजा का परिवार, जिस परिवार का संबंध ब्राह्मणबाड़ी, कुमिल्ला, खागराछड़ी, चिटगांव सब जगह में जहां में हमारा राज था, उस परिवार का सदस्य बन के मैं यहां आया हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे ही लोग जो आज से 70 साल पहले त्रिपुरा का एक अंग था, आज उनके घर को जलाया जा रहा है, उनका मंदिर को जलाया जा रहा है, उनका चर्च को जलाया जा रहा है, उनका खेत में उनको मारा जा रहा है, उनका घर को जलाया जा रहा है, और हम लोग सब इंडिया में चुप बैठे हैं। मुझे दर्द लगता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन इस बॉर्डर के उस पार सिर्फ 50 साल 60 साल का नहीं है, हजारों साल पुराना है। और हमारे दिल के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है जब हमारे लोगों को मारा जाता है। और जब मैं हमारा लोग बोलता हूं, इसमें हिंदू बंगाली भी है, इसमें बुद्धिस्ट चाकमा मग भी है, उसमें अपना बुकुंबारा तिपरासा भी है, गारो भी है, खासी भी है, मणिपुरी भी है, हमारे मुसलमान भाई बहन भी है। ये त्रिपुरा का कल्चर नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा है। महाराजा ने एक कल्चर बनाया त्रिपुरा में। उस महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया, शुजा के लिए मस्जिद बनाया, मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया, क्रिश्चियन के लिए जगह भी दिया, क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया। ये हमारा त्रिपुरा का कल्चर। लेकिन आज मैं क्या देखता हूं, बांग्लादेश में जिस देश हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डंडा मार के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को पैदा किया, आज वही देश हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है, बेटा बाप को चैलेंज कर रहा है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यहां में हमको जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बेइज्जती करता है,
जब बच्चा बदमाशी करता है तो कभी कभी बच्चे को 2 चाटा भी मारना चाहिए उसको लाइन में लाने के लिए। यहां में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा परंपरा क्या है? हमारा परंपरा है कि हम पूजा करें, बुद्ध भगवान का आदर करें, क्रिश्चियन को इज्जत दे। मुसलमान भी आज त्रिपुरा में हमारा जो मूर्ति है उसका रक्षा करता है और राजबाड़ी में भी नमाज पढ़ा जाता है। ये हमारा कल्चर, ये हिंदुस्तान का कल्चर। लेकिन ये लोग किसी का परवाह नहीं करते। बांग्लादेश को पूरा जिंदगी शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान को माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा था भाषा के लिए, जब भाषा के नाम में पाकिस्तान ने बंगाली लैंग्वेज को दबाने का कोशिश किया तो वहां में शेख मुजीबुर रहमान आंदोलन किया। अकेला कभी नहीं कर सकता था अगर इंदिरा गांधी का सपोर्ट नहीं होता, इंडिया का सपोर्ट नहीं होता। उस देश ने इंडिया के सहारे, त्रिपुरा के सहारे, अगर त्रिपुरा नहीं होता तो मुक्ति वाहिनी नहीं होता। लेकिन आज जिस देश ने उनको सहायता किया, मदद किया, आज वहीं से नारा लगता है कि हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे, त्रिपुरा को कैप्चर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे। कुछ बेवकूफ लोग, कुछ गधे लोग, आंसा थाके ना, एकता थाके ना, हम सुनता है, हम बहुत सुना। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब 2 हफ्ते पहले चिटगोंग में, खागड़ाछड़ी में, बांदरबन में आपको मारा था ना, आपने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोग ने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोगों को मारा था तो किसी ने जाके पूछा आप चकमा है कि तिपरासा है कि मोग है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। नाक चपटा देख के, आंख छोटा देख के मारा ना। लेकिन हम लोग यहां में लड़ता है और जब हमको मारा जाता कोई नहीं पूछता तुम्हें क्रिश्चियन, तुम्हें बुद्धिस्ट, तुम्हें हिंदू, नहीं, आपको देख के मारा जाता है। लेकिन हम लोग यहां में लड़ रहा है, तुम्हें चकमा, उन्हीं मोग, आमी देवबर्मा, आमी त्रिपुरा, आमी रिया। खानसा लाओ, एकता लाओ। जब एकता आएगा, जब खानसा आएगा, तभी ताकत बढ़ता है, तभी ताकत बढ़ता है। यहां में हिंदुस्तान का फ्लैग है, यहां में हमारा बुद्धिस्ट का फ्लैग है। ये भी मेरे दिल में है, ये भी मेरे दिल में है। त्रिपुरा एक पॉलिटिकल फ्लैग है, ये आएगा जाएगा। हिंदुस्तान और धर्म कभी भी नहीं जाएगा, ये रहेगा। यहाँ बात करो, उसके बाद अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को बोलना चाहिए तुम्हारा बाप आज भी जिंदा है, 2 थप्पड़ खाएगा। देना चाहिए कि नहीं? आवाज कहां दिया? देना चाहिए कि नहीं? रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग अपने तरफ से चिट्ठी लिखो, अपने एमएलए को, अपने सरकार को पोस्ट कार्ड भेजो, प्राइम मिनिस्टर को मैं भी भेजूंगा, मैं भी चिट्ठी लिखूंगा और प्रेशर रखो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिन तक चुप रहा है, हिंदुस्तान चुप रहा है। हिंदुस्तान को प्रेशर डालो कि वो हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को सुरक्षा दे। इंडिया में
और बांग्लादेश। यहां में हमारे मुसलमान भाई हैं, हम लोगों को जो अत्याचार हमारे हिंदू के ऊपर हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है, क्रिश्चियन के ऊपर हो रहा है, वो बेवकूफी हमको मुसलमान के ऊपर नहीं करना। हमको वो बेवकूफी नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान से अलग है। हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान से बहुत आगे। आज हिंदुस्तान में एक मुसलमान प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बन सकता है, एक दिन एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन हिंदुस्तान का क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बन सकता है। बांग्लादेश में वो नहीं होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि आज अगर उसको आगे बढ़ना है तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर एवरीवन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो हमको वो बेवकूफी नहीं करना है, हमको दिखाना है कि हम उनसे अच्छे हैं और हम करेंगे। लास्ट में आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन। बहुत लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, आपको कष्ट हुआ, लेकिन आज मैं एक मैसेज सब रूम से सबको देना चाहता हूं। मत भूलो, हम लोग सब वी आर ब्रदर्स, वी आर सिस्टर्स। अगर हम लोग एक रहे, आपका लीडर आपके साथ आज भी खड़ा है, पार्टी के लिए नहीं खड़ा है, अपने लोगों के लिए खड़ा है, सत्य के लिए खड़ा है। आप समझो, आप सोचो और आप एक होकर जवाब देना सीखो। लेकिन कुछ नहीं होगा अगर हमारे बीच में हिंसा या एकता नहीं हो, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू दैट लेट अस बी टुगेदर यूनाइटेड। और अगर आपको सुशासन चाहिए, आपको अच्छा राज्य चाहिए, तो एक साल पहले एक दूसरे को प्यार करना सीखिए, नफरत को हटाइए और मोहब्बत को अपनाइए। उसी से देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। यही मैं बोलकर आई वांट टू थैंक एवरीवन, सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। धन्यवाद पत्रद्रु, हम भाई, एंड आई लव यू एंड आई लव मीडिया। मत बंद करिए कैमरा। आई लव देम एंड आई लव ऑल माय माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। ये बात ले जाइए, बांग्लादेश में जो भी अपना माइनॉरिटी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आई लव यू एंड मेरा आवाज वहां में जा रहा है। आप इस मीडिया के थ्रू आप मत समझिए कि आप अकेला है। आपके लिए बुबागरा फाइट करेगा, मरेगा और जरूरत हो हम। थैंक यू, धन्यवाद पत्रद्रु। मीडिया से एक बात आया, मीडिया तो मुझे राक्षस बना के रखा है, लेकिन त्रिपुरा में कौन बात कर रहा है ओपनली मुझे छोड़कर? मैं बात कर रहा हूं। और जो आपके दिल के अंदर है, मैक्सिमम आप लोग फेसबुक में लिख सकते हैं। मैं तो ओपन टीवी के सामने खुला मंच में बांग्लादेश को चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे लोगों को छुओ मत। नेशनल मीडिया, आज मैंने एनडीटीवी को देखा, यहाँ में ये नेशनल मीडिया अजीब सा मीडिया है। इजराइल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है रोज टीवी में आता है, रोज टीवी में इजराइल ने ये किया, गाजा में पैलेस्टाइन ने ये किया, यूक्रेन में, रशिया में क्या हो रहा है, रोज टीवी में आता है, रोज टीवी में। और हमारा पड़ोसी सामने एकदम यहाँ में हम लोगों को रोज मारा जा रहा है और मीडिया कवर नहीं करता। क्यों? क्या बात है? आपको विचार करना पड़ेगा। ये मीडिया, विदेश में कुछ हुआ कवर होता है, उत्तराखंड में फ्लड आया कवर होता है,
हिमाचल में फ्लड आया, कवर होता है। त्रिपुरा में इतना घर टूट गया, इतना बर्बाद हुआ संपत्ति, मीडिया ने एक दिन भी टीवी में चलाया नहीं। दिल्ली में किसी को परवाह नहीं है, लेकिन आपको परवाह करना पड़ेगा। त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है और त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, और आपको भी हमको फोकस में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का एक अंग है। यहाँ का जो नागरिक है वो भी उतने ही इंडियन है जो उत्तर प्रदेश में है, जो तमिलनाडु में है, जो बॉम्बे में रहता है, और जो उत्तर प्रदेश दिल्ली में रहता है, उसका भी वही अधिकार है जो त्रिपुरा में रहता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मीडिया महाराजा को तो राक्षस बना दिया, सब नहीं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जो लोग रोज जहर फैलते हैं, आप देखो बदमाश कोई और है। हिम्मत लीडर के पास होना पड़ता है। हिम्मत से मैं आज अपने माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है, हिंदू बंगाली हो, चाकमा हो, मग हो, तिब्बता हो, हमारा जो माइनॉरिटीज है आज खासी, मणिपुरी, गारो, जैंतिया, कुकी, सबके लिए मैं आज स्टैंड करके फाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा जमीन था, है। और अगर बांग्लादेश ने अपना बर्ताव बदली नहीं किया, सब लोग बोलता है, एक अभी हमारा चाकमा लेडी ने बोला चिटगांव को इंडिया को लेना चाहिए। अरे आज अगर मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोला तो किसी को प्रॉब्लम होगा? आज मैंने किसी भी बोला ग्रेटर त्रिपुरालैंड, किसी को प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले वो महाराजा का, हमारा माणिक्य महाराजा का हमारा रियासत था। 70 साल से किसी और के पास है। और मत भूलो बांग्लादेश का जो अभी मोहम्मद यूनुस का सरकार है, मत भूलो। हम चुप रहे क्योंकि शेख हसीना मुजीबुर रहमान हमारा हिंदुस्तान का दोस्त था, इसके लिए हम चुप रहे। लेकिन अब दोस्त बांग्लादेश छोड़कर चला गया, और अगर बांग्लादेश के लोग को लगता है कि वो हमको चैलेंज करेगा, तो इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश को बनाया था, और आज भी इंडिया के पास इतना पावर है कि बांग्लादेश को तोड़कर एक अलग देश बना है। तो आप लोग अपना ये जो हथियार है वापस घर के अंदर रख दो। नेक्स्ट टाइम आप अगर हमारे माइनॉरिटीज के खिलाफ आप कुछ करते हैं, क्रिश्चियन हो जो गिरजा में पूजा करता है, बुद्धिस्ट हो जो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, हिंदू हो, तिब्बता हिंदू हो या बंगाली हिंदू हो जो पूजा करता है मां काली का, उसको भी अगर आपने एक बार छू के देखा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा। ये देश गांधी का है, ये देश बोस का भी है, ये देश स्वामी विवेकानंद का है। लेकिन इस देश में आपके पास सैम मानेकशॉ भी है। ये देश में हम पूजा, प्रार्थना, शांति करते हैं, हर मजहब का हम प्रार्थना करते हैं, आदर करते हैं। ये देश कबीर का है, लेकिन इस देश में हमारे पास इतना हिम्मत और ताकत भी है कि 10 मिनट के अंदर आपको दिखा देंगे कि आप कहां हैं और हम कहां हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब रूप से बोलना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, त्रिपुरा मोथा हो, आईपीएफटी हो, बीजेपी हो, हमको विचार करना है अपना माइनॉरिटीज के बारे जो बांग्लादेश में रोज मारा जा रहा है। हमें सोचना है हमारे औरत लोग, हमारा महिला, हमारा बुजुर्ग लोग,
जो आज रिगनाई कह के जाता है तो ये लोग बोलते हैं देखो पासवर्ड देने जाए निकालो। हमारा साड़ी पहनकर टीका लगाकर कोई बंगाली औरत गया तो उसको थूकते हैं, उसके साड़ी को उतारने का कोशिश करता है। आप अपने ही देश में, बांग्लादेश अपने ही देश में अपने नागरिक को बेइज्जत कर रहा है। जो देश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, जो देश अपने अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, वो देश टूट जाता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहता हूं कि जाइए यूनाइटेड नेशन, जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन हाई कमिश्नर से बात कीजिए और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर रखिए, क्योंकि आंसा थाके ना, एकता थाके ना। हम सुनता है, हम बहुत सुना। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब 2 हफ्ते पहले चिटगांव में, खागड़ाछड़ी में, बांदरबान में आपको मारा था ना, आपने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोग ने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोगों को मारा था तो किसी ने जाके पूछा आप चकमा है कि तिपरासा है कि मग है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। नाक चपटा देख के, आंख छोटा देख के मारा ना। लेकिन हम लोग यहां में लड़ता है और जब हमको मारा जाता कोई नहीं पूछता तुम्हें क्रिश्चियन, तुम्हें बुद्धिस्ट, तुम्हें हिंदू, नहीं, आपको देख के मारा जाता है। लेकिन हम लोग यहां में लड़ रहा है, तुम्हें चकमा, उन्हीं मग, आमी देवबर्मा, आमी त्रिपुरा, आमी रिया। खानसा लाओ, एकता लाओ। जब एकता आएगा, जब खानसा आएगा, तभी ताकत बढ़ता है, तभी ताकत बढ़ता है। यहां में हिंदुस्तान का फ्लैग है, यहां में हमारा बुद्धिस्ट का फ्लैग है। ये भी मेरे दिल में है, ये भी मेरे दिल में है। तिपरा एक पॉलिटिकल फ्लैग है, ये आएगा जाएगा। हिंदुस्तान और धर्म कभी भी नहीं जाएगा, ये रहेगा यहाँ। Long live!